साथियों, अगर आप पंचायत में सचिव, ग्राम रोजगार सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहते हैं, लेकिन आपके पास सीपीसीटी का स्कोर कार्ड नहीं है और आप सीपीसीटी परीक्षा देने से डर रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बिना किसी कोचिंग जाए आप घर बैठे तैयारी करके सीपीसीटी को कैसे पास कर सकते हैं। मैंने खुद घर बैठे तैयारी करके सीपीसीटी पास की है, वही अनुभव मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। तो अंत तक इस वीडियो को देख लेना और इस वीडियो को शेयर करना अपने और भाई बहनों को। स्वागत है भैया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, इसे आप फॉलो भी कर सकते हैं। जो भी भर्तियां आती हैं, जो भी अपडेट आते हैं, मैं व्हाट्सएप चैनल पर आपको शेयर करता हूं। भैया सबसे पहले एक बड़ी सच्चाई समझ लो कि सीपीसीटी यानी कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा, और इस परीक्षा का एक मात्र मूल उद्देश्य क्या है कि आपको कंप्यूटर का ज्ञान कितना है, आप कंप्यूटर में कितने दक्ष हैं, यह परखना है। और सीपीसीटी का स्कोर कार्ड विभिन्न जो भर्तियां हैं उनमें अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपको कंप्यूटर से संबंधित कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोटाइपिस्ट, इन सब में सहायक ग्रेड 3 सीपीसीटी अनिवार्य है। ग्राम रोजगार सहायक की जो नियुक्ति मार्गदर्शिका आई है उसमें सीपीसीटी अनिवार्य किया गया है। सचिव भर्ती के लिए जो राजपत्र आया है उसमें भी स्पष्ट लिखा है कि सीपीसीटी हिंदी टाइपिंग के साथ पास होना जरूरी है। यानी अगर आप इन सभी पदों में नियुक्ति का सपना देख रहे हैं तो सीपीसीटी आपको पास करना ही होगा। अब ये कैसे करेंगे ये आप समझिए। देखिए, सीपीसीटी कोई कोर्स नहीं है, जैसे डीसीए होता है, पीजीडीसीए कोई कोर्स नहीं है। आप घर बैठे तैयारी करके आपको एग्जाम देने जाना है और एग्जाम देने के बाद अगर पास हो जाते हैं तो आपको स्कोर कार्ड मिलता है जो 7 साल के लिए वैलिड होता है। तो भैया इसकी तैयारी करें कैसे? देखिए, अगर आपने डीसीए किया है, पीजीडीसीए किया है या कोपा किया है, अगर ये नहीं भी किया है तो भैया आपके किसी साथी संबंधी ने अगर ये कोर्स किए हैं तो उनके पास कंप्यूटर की बुक मिल जाएगी, आप उनसे वो बुक मंगा लीजिए। उसके बाद आप सीपीसीटी की वेबसाइट में आ जाइए और सीपीसीटी की तैयारी शुरू करने से पहले आप इसका सिलेबस डाउनलोड कीजिए। सीपीसीटी का सिलेबस डाउनलोड कीजिए कि भैया सीपीसीटी में आखिर पूछा क्या जाता है। अब ये सारी चीजें आपको यहां से क्लियर हो जाएंगी कि भैया सीपीसीटी में क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, यहां तक आपको सारी चीजें हो जाएंगी। मैं आपको एक बार और बता देता हूं, कंप्यूटर से संबंधित 52 नंबर के प्रश्न होते हैं, 75 नंबर का टोटल प्रश्न पत्र होता है आपका, 38 नंबर ले आए आप सीपीसीटी में क्वालिफाई हो जाते हैं। फिर आपका 2 सेक्शन होते, एक तो आपका 75 नंबर के एमसीक्यू और दूसरा हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग का सेक्शन। तो ये 75 नंबर वाले प्रश्नों की तैयारी के लिए आप घर से तैयारी करिए, है ना। ये आप सिलेबस आपने डाउनलोड कर लिया और इसी के हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। अब आप इन सारे टॉपिक्स को अपनी बुक में से आप चाहे तो एक बढ़िया विधिवत नोट्स बना लीजिए, है ना। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है ताकि आपकी रिवीजन में भी वो आगे काम आने वाला है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, जितने हो सके, जितना आपके पास पर्याप्त समय हो, आप सीपीसीटी की वेबसाइट में आइए, ऑफिशियल वेबसाइट, और यहां पे आपको जो पुराने प्रश्न पत्र हैं, जो ओल्ड एग्जाम अभी हुए हैं, देखिए जनवरी के भी प्रश्न पत्र सीपीसीटी की वेबसाइट पे अपलोड हो गए हैं। तो आप जितने हो सके 4 से 5 साल के जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उन सबके क्वेश्चन देखिए, उनके प्रश्न पत्र देखिए, तो आपको एक बड़ा आइडिया हो जाएगा कि भैया प्रश्न किस लेवल के आते हैं। यहां से आपकी बड़ी मुख्य तैयारी होने वाली है। तो नोट्स आपको बनाना है और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आप नोट्स और एमसीक्यू चाहते हैं, आप नोट्स बनाने में मेहनत नहीं करना चाहते, तो मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं। 1000 एमसीक्यू आपके लिए तैयार किए हैं और फ्री आपको 100 एमसीक्यू में दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपको लगता है, बहुत सारे भाई बहनों ने अभी जनवरी के एग्जाम में हमारे नोट्स एमसीक्यू से तैयारी करके एग्जाम को क्वालिफाई किया है, तो अगर आप नहीं बना पा रहे हो, नोट्स एमसीक्यू नहीं आप
कर पा रहे हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कमेंट में भी पिन कर दिया है, आप चाहें तो वो ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा सेक्शन जो बचता है साथियों वो टाइपिंग का। अगर आपके घर में कंप्यूटर लैपटॉप है फिर तो आप घर से ही अपनी क्या कीजिए, टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। और देखिए मार्च में पेपर होना है, मार्च में पेपर होना है, संभावित तिथि है 13 मार्च, 14 मार्च और 15 मार्च को संभावित है परीक्षा इसकी होने वाली है। इसके फॉर्म अभी 15 फरवरी के बाद से भरने स्टार्ट हो जाएंगे, 15 दिन का समय फॉर्म भरने में मिलता है। तो यानी भैया अभी आपके पास कुल मिलाकर के 1 महीना आप मान के चलिए आपके पास मुख्य बचा है। इस 1 महीने में आपको इस 75 नंबर के पेपर की तैयारी भी करनी है और टाइपिंग में हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग की तैयारी भी आपको करनी है। तो अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो आप किसी भी ऑनलाइन शॉप में या आपके आसपास कोई इंस्टीट्यूट हो, है ना, तो वहां पे आप टाइपिंग सीख सकते हैं कि भैया मैं 1 घंटा आपके यहाँ पे टाइपिंग का अभ्यास करूंगा। और सबसे अच्छा है ऑनलाइन की दुकान, वहां पे जाकर के आप आसानी से जब उनकी शॉप बंद हो जाए या एक ऐसा समय जब वहां पे ज्यादा व्यस्तता ना हो, वहां पे आप अपना अभ्यास कर सकते हैं, है ना। और टाइपिंग हिंदी अंग्रेजी का अभ्यास आपको करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप पेपर में पास भी हो जाते हैं, 75 नंबर में से 38 ले भी आते हैं और अगर टाइपिंग में फेल तो आप सीपीसीटी एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और रोजगार सहायक और सचिव भर्ती के लिए सीपीसीटी हिंदी में पास आपका होना चाहिए, हिंदी टाइपिंग तो क्वालिफाइड होना ही आपकी चाहिए। तो आपको इन दोनों टाइपिंग का विशेष रूप से अभ्यास करना है ज्यादा से ज्यादा। और 75 नंबर की जो तैयारी है वो जो बुक है उसमें आप चैप्टर को करिए, है ना, उन चैप्टर को, ये सारे जो चैप्टर दिए हैं टॉपिक्स, इनको कवर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा नोट्स पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू अटेम्प्ट करिए, प्रीवियस एग्जाम के जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट कीजिए। और घर बैठे आप देखिए दोस्तों, अगर आपने ये ईमानदारी से किया तो आप घर बैठे सीपीसीटी परीक्षा को पास कर लेंगे। अब कुछ चीजें आपको विशेष ध्यान रखनी है। एक कि भैया सीपीसीटी का एग्जाम आपको ही देना होगा। अगर कोई आपसे कह रहा है कि भैया सीपीसीटी का एग्जाम मैं आपको सर्टिफिकेट दिला दूंगा, इतना पैसा दे दो, तो बिल्कुल 101% वो आपके साथ धोखाधड़ी करने जा रहा है। बिना आपके एग्जाम दिए आपको सीपीसीटी का स्कोर कार्ड नहीं मिल सकता है। अगर कोई दे भी देगा फर्जी बना करके तो भैया विभाग को ऑप्शन दिया है स्कोर कार्ड सत्यापन का। जब आपका एप्लीकेशन नंबर यहां पे डालेंगे ना, सारी डिटेल खुल के आ जाती है कि आपका जो स्कोर कार्ड है वो फर्जी है कि सही है। तो दलाल धोखेबाजों के चक्कर में मत पड़ना। दूसरी चीज मैं आपसे कहूंगा, आप अपने मन से एक बड़ा भ्रम निकाल दीजिए कि ये परीक्षा मैं पास नहीं कर पाऊंगा। आप कर पाओगे भैया, और आप ही कर पाओगे, बस ईमानदारी से और सही रणनीति के साथ अगर तैयारी करेंगे तो बहुत सारे भाई बहनों ने पास किया है पहली बार में, आप भी पहली बार में ही एग्जाम पास कर लेंगे। और मैंने कुछ वीडियोस पहले शेयर किए हैं कि क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, वो वीडियोस जरूर देखिएगा, आसानी से आप घर बैठे निकाल पाएंगे। और इसके लिए केवल आपको एग्जाम की फीस के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, 660 रुपया जो लगता है वही आपको खर्च करना है। एग्जाम फॉर्म भरना, एग्जाम देने जाना और एग्जाम को क्वालिफाई कर लेना। अगर नोट्स बनाने में आपको दिक्कत है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर के उन नोट्स की मदद भी ले सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर लिखना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।